आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो, ग्रीन हाउस गैसेस जब अर्थ की सरफेस के पास हीट को ट्रैप कर लेती हैं तो उस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स भी हीट को ट्रैप करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हीट को कैसे ट्रैप करती हैं। देखो, जब सन से हीट रेडिएशन अर्थ पर आती हैं तो ये हीट रेडिएशन शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस से ये रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट होती हैं और जब ये रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट होती हैं तब ये रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, होता क्या है, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं ये थर्मल ब्लैंकेट की तरह वर्क करती हैं और जो ये लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन है इनको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, इन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक बार हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। देखो, ये है अर्थ, सन से हीट रेडिएशन आ रही है, अर्थ उसको वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने दे रही हैं। ठीक है, इस हीट रेडिएशन को ट्रैप कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये थर्मल ब्लैंकेट की तरह वर्क करती हैं अर्थ के चारों तरफ, जिसकी वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अर्थ पर। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर का। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो ड्रॉट की कंडीशन भी आ सकती है, फ्लड की कंडीशन भी आ सकती है। सेकंड है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। उसके बाद है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनिमल्स एंड प्लांट्स की लाइफ भी अफेक्ट करेगी। देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्लांट्स में जो ट्रांसपीरेशन का रेट है वो भी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेरी एंड परमानेंट विल्टिंग भी हो सकती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। देखो, जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती कहाँ से है? ये निकलती है मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके कंबशन से। अब फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल। जब इनको जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज बिल्कुल मिनिमम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कम रिलीज होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी कम किया जा सकता है।